hello guys, myself Pawan Singh Bhadoria and today we are going to solve our first internal test set A question number 1। तो अब जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसमें हमको बोला है दैट फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 12 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड एंड करेक्ट अप टू 4 प्लेसेस। तो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मूला क्या होता है, xi+1 इक्वल्स टू xi माइनस एफ ऑफ xi डिवाइडेड बाय एफ डैश xi। इस क्वेश्चन में से सबसे पहले हम एक फंक्शन बना लेते हैं। वो फंक्शन क्या होगा, बोला है क्यूब रूट ऑफ 12, सो एक्स क्यूब माइनस 12 विल बी फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स। और इसी का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो क्या होगा, 3x² और 12 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज़ आवर एफ डैश एक्स। तो अब इस फंक्शन में हम वैल्यूज़ रखते हैं। सबसे पहले 0 रखी तो क्या आएगा, 0 माइनस 12 इक्वल्स टू -12। फिर 1 रखी, सो 1 माइनस 12 विल बी -11। फिर 2 रखी तो 2 का क्यूब दैट इज़ 8 माइनस 12 इज़ -4। एंड 3 रखी, 3 का क्यूब इज़ 27 माइनस 12 इज़ 15। तो ये एक नेगेटिव वैल्यू, ये एक पॉजिटिव वैल्यू। अब हम कुछ और ऐसे इंटरवल्स देखते हैं जिसपे नेगेटिव आ रही हो वैल्यू, तो 2.1 रख के देखते हैं, दैट इज़ 2.1 का क्यूब माइनस 12। देखते हैं इस पर क्या आएगी, 2.1 का क्यूब माइनस 12 माइनस 2.739, 2.739 माइनस में। अब रख के देखते हैं 2.2 का क्यूब माइनस 12, 2.2 का क्यूब माइनस 12 माइनस का 1.352 माइनस 1.352। और रख के देखते हैं, जब तक पॉजिटिव वैल्यू ना आ जाए तब तक हम रखते रहेंगे कुछ। 2.3 रखा, 2.3 का क्यूब माइनस 12, सो 2.3 क्यूब माइनस 12 भी 0.167, ये एक पॉजिटिव वैल्यू आई। तो हमको वो इंटरवल चाहिए जिस पे लास्ट नेगेटिव आई थी वैल्यू, तो वो कौन सा था, 2.2। तो हमारा जो x0 हो जाएगा वो बन जाएगा 2.2। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे इस न्यूटन रैप्सन वाले फॉर्मूले में और हमारा अगला x की वैल्यू निकालेंगे। तो अभी ये जो i की वैल्यू है फर्स्ट इंटरवल के लिए वो क्या रहेगी, 0। i इज इक्वल्स टू 0 है फर्स्ट इंटरवल के लिए, तो हमारा निकलेगा xi इज इक्वल्स टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ डैश x0। इसमें वैल्यू पुट करेंगे और x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 विल बी x0 की वैल्यू क्या है, 2.2, 2.2 माइनस एफ ऑफ x0। एफ ऑफ 2.2 की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस में 1.352, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.352 डिवाइडेड बाय एफ डैश। एफ डैश क्या है हमारा, ये 3x²। तो इसमें वैल्यू रखते हैं 3 इंटू 2.2 का स्क्वायर, 3x² है फंक्शन, तो x की जगह पे 2.2 रखेंगे, 14.52 आया। तो ये आया 14.52। डिवाइड करते हैं अब इसको, 1.352 डिवाइडेड बाय 14.52, 0.0931, 2.2 प्लस 0.0931। इसको ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, 2.2931। ये हमारी x1 की वैल्यू आ गई। अब इस x1 की वैल्यू को यूज़ करके हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। सो फॉर आवर सेकेंड इटरेशन i की वैल्यू हो चुकी है 1, तो यहाँ पर xi+1 था तो ये हो जाएगा x2, यहाँ पे x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश x1। तो अब वैल्यू निकालते हैं x2 की। x2 इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू थी 2.2931 माइनस एफ ऑफ x1। फंक्शन में रखेंगे जब वैल्यू, हमारा फंक्शन क्या है, 2.2931 का क्यूब माइनस 12 और एफ डैश एक्स क्या है, 3 इंटू 2.2931 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। सो 2.2931 का क्यूब माइनस 12, ये आया 0.0578। यहाँ लिखते हैं 2.2931 माइनस 0.0578 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे अब, 3 इंटू 2.2931 का स्क्वायर, 15.7749, 15.7749। अब इसका डिवाइड करके इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 0.0578 डिवाइडेड बाय 15.7749, 3.66 एंड 10⁻³ -3, तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम,
2.2931 माइनस 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है। सो 1 2 और ये तीसरी डिजिट क्या थी हमारी, ये 3। सो ये आ गया 3 यहाँ पे। अब इसका सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2.2931 माइनस 0.003, 2.2901। x2 की वैल्यू आई हमारी 2.2901। दिस इज आवर x2। अब इसके थ्रू हम x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं x3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f डैश x2। तो x2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2.2901, तो वो यहाँ पर रखेंगे। 2.2901 माइनस फंक्शन में 2.2901 का क्यूब माइनस 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.2901 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 2.2901 का क्यूब माइनस 12, 0.0105। x3 इज इक्वल्स टू 2.2901 माइनस 0.0105 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.2901 का स्क्वायर, 15.7336, 15.736। अब इसका डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 0.0105 डिवाइडेड बाय 15.7336, 6.6 और 10 टू द पावर माइनस 4 है, तो इसको 4 पॉइंट के पहले लिख देंगे। सो 2.2901 माइनस 0.0006 सब्ट्रैक्ट करके आंसर कितना आएगा इसका 2.2901 माइनस 0.0006, 2.2895। सो ये हमारी x की वैल्यू आई 2.2895। ये x3 की वैल्यू आ गई। वही सेम चीज़ अब इसके थ्रू x4 निकालेंगे। सो x4 इज इक्वल्स टू x3 माइनस f ऑफ x3 डिवाइडेड बाय f डैश x3। सो 2.2895 माइनस, जब हमने फंक्शन में वैल्यू रखी तो यहाँ पर वैल्यू आई 0.0011 और f डैश x में जब वैल्यू रखी तो आई 15.7254। इसको पूरा जब हमने सॉल्व किया तो x4 की वैल्यू आएगी 2.2894। देख भी सकते हैं हम दैट 0.0011 डिवाइडेड बाय 15.7254, 6.9 और 10 टू द पावर माइनस 5 है। ओके, तो मतलब 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है और इधर 2.2895 है तो इसमें माइनस करेंगे इसका। सो 2.2895 माइनस 0.00006, सो 2.2894। सो वही हमने यहाँ लिखी 2.2894। अब इसके थ्रू हम नेक्स्ट x5 की वैल्यू निकालेंगे। ऐसा हमको तब तक करना है जब तक दो वैल्यू सेम ना हो जाए। तो अब x5 निकालते हैं। x5 इज इक्वल्स टू x4 माइनस f ऑफ x4 डिवाइडेड बाय f डैश x4। सो 2.2894 माइनस f ऑफ x4, जब फंक्शन में इसकी वैल्यू रखी तो देखते हैं क्या आता है। 2.2894 का क्यूब माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 4 में आंसर आया है माइनस 4.4, तो माइनस का माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 10 टू द पावर माइनस 4 है तो 4 डिजिट पहले हम पॉइंट लगा देंगे। तो 0.0004 डिवाइडेड बाय f डैश x। तो f डैश x में क्या है 3 इंटू 2.2894 का स्क्वायर, यह आया 15.724, 15.7240। अब इसका डिवाइड करते हैं। 0.0004 डिवाइडेड बाय 15.7240, 2.54 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। सेम चीज़ 5 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है तो लिखते हैं इधर 2.2894 प्लस 0.00002। सो 1 2 3 4 5 और 5 डिजिट के पहले हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब इसका ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.28942। हमको बोला था कि 4 प्लेसेस तक हमको करेक्ट करना है, तो इसकी 4 प्लेसेस क्या है पॉइंट के बाद 2.2894 और इसकी क्या है 2.2894। So this is our final answer and this is how we can solve and find the cube root of 12 using Newton-Raphson method. Thanks for watching.